मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूँ यह है कि जब हमने फसल की बुआई कर दी और फसल 20, 25, 30, 35, 40, 50 दिन की है और उस समय जिंक की कमी आ रही है तो हमें जिंक का छिड़काव करना चाहिए। वैसे तो हमें जिंक बुआई के समय ही देना चाहिए, मिट्टी में देना चाहिए ताकि उसकी कमी ना आए। लेकिन अगर खड़ी फसल में ये कमी आ रही है, चाहे वो धान की फसल है, चाहे मक्का है, चाहे सोयाबीन है या गन्ना है, कोई भी फसल है, तो ऐसी स्थिति में अगर फसल ज़्यादा दिन की हो गई है, 25-30 दिन से ज़्यादा की हो गई है, तो फिर जब हम मिट्टी में इसको देते हैं तो जड़ तक वो खाद नहीं पहुंच पाती है। तो जिंक को फिर हमें छिड़काव के माध्यम से देना पड़ता है, स्प्रे करना पड़ता है। तो जो हम पानी में मिला के जिंक को स्प्रे करेंगे, वो कौन सी जिंक वाली खाद बेस्ट होगी जिसका रिजल्ट हमें बहुत जल्दी मिलेगा। तो इसमें देखिए जिंक के बहुत सारे फर्टिलाइजर्स आते हैं, तो कौन से फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए, ये 3 बातों पर निर्भर करेगा कि उस जिंक वाले फर्टिलाइजर की सॉल्युबिलिटी कितनी है, मतलब उसकी घुलनशीलता कितनी है, कितना घुलनशील है। दूसरा फैक्टर जो होता है कि वो घुलने के बाद कितनी जल्दी जिंक आयन को दे देता है। देखिए जो फसल लेती है न्यूट्रिएंट्स को वो आयन के रूप में लेती है, तो घुलना और घुल के बाद उसका अपने पार्ट्स में टूट जाना जिंक के रूप में, पानी में जिंक को जिंक जेडन प्लस प्लस आयन, ये इस रूप में पौधे लेते हैं जिंक को, तो इस रूप में उसका टूटना जरूरी है। अगर ये हल्के हल्के टूटता है तो फसल इसको हल्के हल्के लेगी, जल्दी टूटता है तो इसको जल्दी लेगी। तीसरा फैक्टर यह है कि उसकी कीमत कितनी है, प्राइस कितनी है उस फर्टिलाइजर की। अगर प्राइस बहुत ज्यादा है तो फिर हमारा खरीदी का खर्चा बढ़ जाएगा और यील्ड इतनी बढ़ेगी नहीं, तो ये हमें नुकसान हो सकता है। तो हमें 3 चीजों पर ध्यान रखना है। एक तो पानी में अच्छा घुलनशील हो, दूसरा वो घुलने के बाद जिस कंपोनेंट में जिंक है जिंक टूट करके पानी के अंदर इस रूप में आना चाहिए, और तीसरा उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम अब देखते हैं कि हमारे पास बाजार में कौन कौन से हम पे फर्टिलाइजर हैं जिंक के, तो देखिए जिंक सल्फेट है, ये 21% वाला और 33% वाला दोनों रहता है। जिंक सल्फेट के बाद हम देखते हैं जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड जो आप देखेंगे ZnO के रूप में है, ये ZnO, और जिंक सल्फेट ZnSO4 के रूप में है, आता है ये। इसके अलावा जिंक कार्बोनेट भी आता है, जिंक कार्बोनेट, ये भी देखते हैं ZnCO3 के रूप में रहता है, ये ZnCO3। फिर जिंक क्लोराइड भी है, बाजार में उपलब्ध रहता है, जिंक क्लोराइड, इसको ZnCl2 इसका केमिकल फार्मूला है। तो ये तो हमारे हैं इनऑर्गेनिक। और जो चिलेट वाले हैं, चिलेट जो जिंक है, चिलेट जिंक जो है EDTA जिंक रहता है, EDTA के रूप में भी जिंक है, EDTA जिंक है, और HEDTA भी है, HEDTA जिंक भी है। तो ये 2 रूप में है, जो कॉमन है वो EDTA वाला है, चिलेट जिंक है। तो अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि, लेकिन हमको वो छिड़कना चाहिए कि छिड़कते ही वो पत्तियों पे जाए और पानी के अंदर ही वो जिंक रूप में टूट जाए। जब हम उसे पानी में घोलें तो वो जिंक इस रूप में आ जाना चाहिए। अगर जिंक इस रूप में नहीं आता है तो पत्तियां उसको नहीं ले पाएंगी, वो पौधे के अंदर चला तो जाएगा पत्ती के अंदर, लेकिन वो अपना काम नहीं कर पाएगा। वो काम तभी कर पाएगा जिंक जब वो इस रूप में होगा। तो अब हम इसकी बात करें तो देखिए सबसे ज्यादा यूज होता है जिंक सल्फेट, लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा जिंक ऑक्साइड के साथ क्या समस्या है। जिंक ऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम है, इसकी घुलनशीलता कम घुलनशील है ये जिंक सल्फेट की तुलना में। तो चूंकि कम घुलेगा और ये कम जिंक और ऑक्साइड में टूटेगा, तो इसकी एक तो घुलनशीलता समस्या आ जाती है, दूसरा ये कम जिंक देगा, इसके साथ जो जिंक है वो बहुत कम निकलेगा। तो इतनी घुलनशीलता नहीं है, घुलनशील तो हो जाएगा लेकिन बहुत कम जिंक देगा। जिंक कार्बोनेट घुलता ही नहीं है, अघुलनशील है कि बहुत कम इसकी घुलनशीलता है, कम, तो इसको भी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर जिंक क्लोराइड, ये घुलनशील है और ये जिंक में टूट जाता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, प्राइस इसकी बहुत ज्यादा, बहुत महंगा आता है। तो हम देखते हैं जिंक ऑक्साइड थोड़ा घुलनशील तो है लेकिन बहुत ज्यादा घुलनशील नहीं है, बहुत ज्यादा इसको लिख सकते हैं बहुत ज्यादा घुलनशील नहीं है, और ये कम जिंक वाले आयन देता है। तो इसको अगर हम देंगे
तो जिंक आयन नहीं दे पाएगा। जिंक कार्बोनेट पानी में सॉल्युबिलिटी की प्रॉब्लम है, ये भी जिंक नहीं देगा। जिंक क्लोराइड घुलेगा, जिंक देगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं हम चिलेट वाले जिंक की, तो चिलेट की देखिए कीमत बहुत ज्यादा है, तो कॉस्टली बहुत आते हैं, महंगे पड़ जाते हैं। दूसरा, ये बहुत जल्दी जिंक आयन नहीं टूटता है, ये हल्के हल्के टूटता है। जितने भी चिलेट वाले फर्टिलाइजर है वो धीरे धीरे जिंक को रिलीज करते हैं, जबकि पौधे में कमी आ रही है। तो हमको ऐसा उर्वरक चाहिए जो तुरंत पानी में घुले, तुरंत जिंक दे और तुरंत उसकी कमी पूरी कर दे, और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा ना हो। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि चिलेट वाला जिंक महंगा है और ये बहुत जल्दी जिंक में नहीं टूटता है, धीरे धीरे टूटता है। तो ऐसे में अगर हम चिलेट वाले जिंक का स्प्रे करेंगे तो उसके रिजल्ट्स तो बहुत देर में आएंगे और पैसा भी हमारा ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम जिंक सल्फेट को प्रयोग कर रहे हैं, जो जिंक सल्फेट जो 33% और इसमें आता है, ये पानी में घुलते ही तुरंत जेड आयन देता है और सल्फेट आयन देता है। तो इससे हमें दो पोषक तत्व मिल रहे हैं, देखिए, और दोनों इसेंशियल है, आवश्यक पोषक तत्व में जिंक भी है और ये सल्फेट से सल्फर भी मिलता है। तो इससे हमें दो तत्व मिल जाते हैं, एक तो जिंक मिल रहा है, दूसरा सल्फर मिल रहा है, और तुरंत पानी में घुलता है और तुरंत ये आयन देता है। तो ये अगर हम, और इसकी कीमत भी रीजनेबल है, 200 फर्टिलाइजर से कम है। तो इसका मतलब कि हमें छिड़काव में जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए, चाहे 21% वाला मिल जाए, चाहे हमें 33% वाला मिल जाए, क्योंकि जब इसको हम पानी में घोलेंगे, टंकी में इसको घोलेंगे, तभी ये जिंक और सल्फेट आयन में टूटना शुरू हो जाएगा। और जब हम इसको स्प्रे करेंगे पत्ती को पड़ जाएगा, तो पानी के साथ जिंक और सल्फेट दोनों पत्ती के अंदर स्टोमेटा के थ्रू जाएंगे और अपना सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जाकर के दोनों अपना काम करना शुरू कर देंगे। जबकि दूसरा फर्टिलाइजर जैसे जिंक ऑक्साइड है, ये थोड़ा टूटने में समय लगेगा। इतनी जल्दी जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्सीजन बहुत जल्दी नहीं टूटते हैं। जिंक कार्बोनेट भी जिंक और कार्बोनेट से बहुत जल्दी नहीं टूटता है। जिंक क्लोराइड टूट जाता है जिंक और क्लोराइड में, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, बहुत इसका ज्यादा खर्चा आएगा। और जो चिलेट वाला जिंक है, एक तो महंगे है, दूसरा हल्के हल्के टूटते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हम पे जो ऑप्शन उपलब्ध है वो जिंक सल्फेट का है। ये पानी में बहुत जल्दी घुलेगा, जिंक देगा, सल्फेट देगा, दो न्यूट्रिएंट मिलेंगे, तुरंत इसका रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, तो बहुत जल्दी जिंक की कमी को पूरा करेगा। इसलिए कोई भी फसल है, धान है, मक्का है, सोयाबीन है, कोई भी फसल है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, कोई भी फसल है, उसमें जिंक की कमी आ रही है और आपने बुआई के समय नहीं दिया है, तो इस जिंक की कमी को पूरा करने के लिए फिर आपको जिंक सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए। और ये छिड़काव 0.5% का करना चाहिए। 0.5% का मतलब है 5 ग्राम प्लस 1 लीटर पानी, मतलब 1 लीटर पानी में हमें इसको 5 ग्राम घोल करके स्प्रे करना चाहिए, और 1 एकड़ करीब 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 1 लीटर पानी में से 5 ग्राम घोलना है, 10 लीटर पानी में 50 ग्राम घोलना है, और 100 लीटर पानी में से 500 ग्राम मतलब आधा किलो घोलना है। तो 100 लीटर पानी में आपको ये आधा किलो घोलना है और इसका स्प्रे कर देना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो अच्छा रिजल्ट आएगा वो जिंक सल्फेट का आएगा, तुरंत रिस्पॉन्स देगा, और इसकी दूसरे फर्टिलाइजर्स की तुलना में इसकी कॉस्ट भी कम है। इसलिए हमें छिड़काव में जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। और अगर बुआई के समय की बात है तो हम जिंक सल्फेट भी दे सकते हैं और चिलेट वाले भी दे सकते हैं। और ऐसी मिट्टी, इसकी पीएच बहुत ज्यादा जा रही है, 7.5 से ज्यादा जा रही है, वहाँ चिलेट वाला जिंक देना चाहिए, क्योंकि वहाँ जिंक सल्फेट अघुलनशील हो जाता है, मिट्टी के अंदर जाकर के स्थिर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में चिलेट वाला जिंक देना चाहिए। तो अगर आप बुआई कर रहे हैं और मिट्टी की पीएच बहुत ज्यादा हो रही है तो वहाँ चिलेट वाला जिंक दीजिए, और फसल खड़ी है हमारे खेत में, उस समय हमें छिड़काव करना है तो फिर जिंक सल्फेट का 0.5% का छिड़काव कीजिए। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि क्यों जिंक सल्फेट का हमें छिड़काव करना चाहिए, क्यों इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं एग्रीकल्चर कोर्सेज से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।